नहीं बस कहो। अब पर मेरा लोग इतने बिना बुलाए आए थे, लोग बिना बुलाए इतने लोग मैं जान रही थी कि मतलब ये लोग इनको मैंने देखा है कभी, और एक सोचे इनको कार दिया नहीं क्यों आ गए। इंसान मैंने सोचना चाहिए कम से कम दूसरे की व्यवस्था भंग ना करे। और मैंने एक बार नहीं 100 बार हाथ जोड़ जोड़ रिक्वेस्ट की थी भैया बिना बुलाए ना आए, पर अनगिनती बिना बुलाए लोग, इतने लोग। लड़की की शादी हाँ बारात का तो सीन मैंने देखा था। चलो तुम आए कुछ 100 रुपए करके, चलो लड़की की शादी है, कुछ नहीं 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 जिस हिसाब से मेरी शादी में लोग आए उस हिसाब से बुहार तो कुछ आया ही नहीं है सच में। दीदी भगवान से मांगकर कुछ भी बुहार नहीं, सब खा खा के ये चलेगा। कम से कम तो बेटे शादी 100 रुपया करें कोई तो नहीं। पता है तुम्हारी शादी पहले थी कि जिस शादी हम लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आई। हम बिल्कुल दोस्तों यूट्यूब पे कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जिनकी महिमा जो है ना बहुत ज्यादा निराली है। एक तो ये अपने घर की हर एक चीज को दिखाएंगे कि देखो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये मेरे घर पे आए, वो गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और अगर पब्लिक उस पर रिएक्शन कुछ दे रही, पब्लिक ने कुछ पूछ लिया भैया कि तुम्हारी मौसी जो पिछली बार आई थी वो अब की बार क्यों नहीं आई, तो फिर इनको मिर्ची लग जाएगी। मिर्ची तभी लगेगी क्योंकि मौसी वो दिखाई नहीं देंगी। मौसी दिखाई इसलिए नहीं देंगी क्योंकि मौसी से रिश्ता खराब हो चुका होगा। और अगर पूछ ले तो फिर बहुत दिक्कत। अरे भाई तुमने पूछ कैसा लिया, मेरा पर्सनल मैटर है, हम तुम लोगों के बारे में नहीं कुछ कहते, तुम लोगों के बारे में नहीं बोलते हैं, तो तुम मेरे बारे में क्यों बोलते हो? अरे भाई क्यों दिखाते हो पब्लिक को हर चीज? वो चीजें दिखाओ जिन चीजों को फेस कर पाओ, उन चीजों को क्यों दिखाते हो जिसके बारे में अगर कोई पूछता है तुम फेस नहीं कर पाते हो? और इस समय दोस्तों बड़ा ड्रामा चल रहा है संजना यदुवंशी के घर में, एक से बढ़ के एक ड्रामा। पहले तो दोस्ती, पहले तो अपना बनाएंगे, दोस्ती करेंगे और ये एक टॉपिक मिलेगा, इसके बाद में उनसे दुश्मनी करेंगे, फिर ये एक टॉपिक मिलेगा और उसी बीच में पब्लिक कुछ पूछ लेगी तो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जैसे संजना यदुवंशी की जो भाभी है मुस्कान। पहले तो भाई शादी से हमें तो लगता है कि उसका जो भी रस्में होती है वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी संजना के साथ में। दे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो डांस करे जा रही, और अचानक से संजना के घर में एंट्री होती है बड़ी भाभी की। छोटी भाभी कट आउट, मुस्कान कट आउट। लोगों ने पूछना शुरू किया कि भैया मुस्कान जो थी अभी तो तुम्हारे सर पे चढ़ी रहती थी, दिन भर मुस्कान भाभी मुस्कान भाभी, अब क्या हुआ? ये क्वेश्चन कैसे कर लिया पब्लिक ने भाई? ये संजना का कहना है, अरे तुम लोगों का क्या मतलब है ऐसे क्वेश्चन करने का? मेरे घर में कुछ भी होता हो ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें क्यों पढ़ते हो? तो भाई दोस्ती भी इतनी सीमित रखो, अपनापन इतना दिखाओ ना जो पब्लिक उस पर सवाल ना कर सके, टीका टिप्पणी ना कर सके। अचानक से मतलब यू टर्न हो जाएंगे, 360 डिग्री घूम जाते हैं लोग, इसके बाद में कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे? तो इतनी दोस्ती क्यों रखी? 24 घंटे भाभी के साथ में क्यों रही? फिर बाद में दुश्मनी हो गई, ऐसा क्या हुआ दुश्मनी हो गई? मेरे तो नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात, एक इन्होंने ड्रामा और करके रखा है, पता कौन सा? शादी से पहले कोई बिना बुलाए ना आए, मेरी शादी में कोई बिना बुलाए ना आए, व्यवस्था भंग हो जाएगी, और व्यवस्था भंग करना बिल्कुल नहीं चाहते। जब व्यवस्था भंग हो गई व्यवस्था, तब बाद में कहते अरे मैंने लोगों को बुलाया था फिर भी लोग बिना बुलाया है। अरे भैया कौन ऐसा कुत्ता होगा जो बिना बुलाए तुम्हारी शादी में आ गया? भाई वही लोग आ गए होंगे जो भीख मांगते हैं, खाते हैं कि चलो खा लेंगे थोड़ा। मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर कोई ब्लॉगर तुम्हारी शादी में गया होगा। व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाई, खाना कम पड़ गया, तो पब्लिक को बता रही बिना बुलाए लोग आ गए। एक तो बोलना ऐसा रहता है ना जैसा लगता है कि सांस अटक रही है। साफ सुथरा बोला करो, सही बोला करो, जिनसे रिश्ता अच्छा है, चलो दिखाया अच्छा कुछ हुआ है तो फिर पब्लिक को ये भी बताओ। तुम पब्लिक को वो चीज दिखाना चाहते हो जिससे तुम्हें लाभ हो। और ये भी कहना होता है ना यूट्यूबरों का, कुछ लोग जिनके बारे में कुछ चीजें चलने लगती हैं कि देखिए हम किसी से बात नहीं करना चाहते, मेरे मैटर में मत पड़ो, तुम होते कौन हो पूछने वालों? अरे भाई ये पब्लिक वही है जिसकी वजह से तुम इतना बोल रही हो,
जिसकी वजह से इतनी ऊपर हो। ये वो लोग हैं, वो पब्लिक है। तो सोशल मीडिया पे हमेशा वो चीजें दिखाओ कि लोग अगर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसका तुम आंसर दे पाओ। फालतू में ड्रामा ना करो। कौन तुम्हारे यहां शादी में आया था बताओ? हमने तो किसी को नहीं देखा था कि तुम्हारे शादी में कोई पहुंच गया हो। खाना कम पड़ गया, आइटम कम पड़ गए तो पब्लिक आ गई। मैंने तो बारातियों के अलावा, जनातियों के अलावा किसी को नहीं देखा था। बताओ, किसी ने देखा था भाई? संजना यदुवंशी की शादी में किसी यूट्यूबर को आपने देखा था? बताओ, मैंने साथ ना देखा हो, तुम लोगों ने देखा हो। मतलब इन लोगों के इतने चोचले रहते हैं। कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग इज्जत का बनाते हैं वीडियो, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे चोचले रहते हैं कि ड्रामा करते हैं कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे व्यवस्था करो ना अच्छी, कुछ नहीं होगा। व्यवस्था ही नहीं अच्छी होगी तो ऐसा ही होगा। और जब भाई पब्लिक को दिखाते हो जो चीजें, तो पब्लिक तो पूछेगी। तो बताओ ना, उत्तर बताओ। ये कौन सी बात है कि तुम होते कौन हो? तुम्हें नहीं पता है कि वही लोग हैं जिनकी वजह से तुम बोल रही हो, तुम इतनी ऊंचाई पे हो, इनकी वजह से, पब्लिक की वजह से खा रही हो, पब्लिक की वजह से इतना बोल पा रही हो, पब्लिक की वजह से महंगी गाड़ियों में चल पा रही हो, है कि नहीं? लेकिन नहीं, पब्लिक पूछेगी तो दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी राय रखना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। वैसे मेरी संजना से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीजें मुझे गलत लगती हैं संजना के मुंह से, संजना जो बोलती है वो चीज हम रख रहे हैं, और आप लोग अपनी राय रखना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।